हेलो माय डियर पेरेंट्स एंड टीचर्स। ये स्कूल्स के लिए है। 1 अप्रैल को सीबीएसई ने एक लॉन्च किया है एक पूरा पेरेंटिंग कैलेंडर, क्योंकि आप लोगों को पता है एनईपी 2020 के बाद काफ़ी चीज़ें जो है स्कूल्स में नई नई चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या है, बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं, इवन स्टूडेंट्स को भी ग्रूम कर रहे हैं, बट जो पेरेंट है वो अभी अनटच है। हाँ, हमने काफ़ी टाइम से एक कमेटी वाला चल रहा है, वो भी आधे स्कूलों में तो वो कमेटी भी नहीं है, और कुछ स्कूलों में वो कमेटी है भी पेरेंट्स की। जो 5 पेरेंट्स मिलते हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाती है टीचर्स के साथ, तो वो कोई खास वर्क नहीं करते, ऑन पेपर ही वो बनी हुई होती है। मतलब नॉर्मल सिचुएशन यही है। कुछ स्कूल्स में अगर ये अच्छे से वर्क करती हो तो आई डोंट नो, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है तो वो ज़्यादा वर्क नहीं करती। तो पेरेंट्स को इंट्रैक्शन में लाने के लिए, पेरेंट्स को कनेक्शन बनाने के लिए कि अपने बच्चों को किस तरीके से, क्योंकि ऑब्वियसली जब बच्चा है वो 24 आवर्स में से स्कूल में तो सिर्फ 7-8 आवर्स ही रहता है, बाकी पूरा टाइम तो वो घर पर रहता है। तो जिसका ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ता है उसके ऊपर उसके पेरेंट्स का पड़ता है, किस तरीके से वो उसकी लर्निंग में हेल्प कर रहा है। तो हाँ, सीबीएसई ने इस चीज़ को नोटिस किया है कि पेरेंट्स को भी वो लर्निंग में जो है बच्चों के इंक्लूड करें, तो उसके लिए उन्होंने एक पेरेंटिंग कैलेंडर इंक्लूड किया है, जिसके अंदर जो है मेनली वो 4 तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। एक स्ट्रेंथनिंग पेरेंट्स को एक जो है स्ट्रॉन्ग देना, और एक टीम वर्क के साथ स्कूल के साथ काम कराना, इंटीग्रेटिंग क्लासरूम स्ट्रैटेजी, जैसे जो भी क्लासरूम्स में हो रहा है वो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट के साथ ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा, तो वो कराना। पेरेंट और चाइल्ड की बॉन्डिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ और वर्कशॉप होनी चाहिए, जो पेरेंट और चाइल्ड का आपस में रिलेशन है वो भी बहुत मजबूत हो जाए। अलग अलग तरह की क्रिएटिविटी, ट्रस्ट और फैमिली कनेक्शंस के बीच में भी जो है नर्चर हो जाए, काफ़ी चीज़ों इंक्रीज़ हो जाए। बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा कि अगर पेरेंट्स से वो डिस्कस नहीं करेगा बच्चा, तो भी बच्चे के लिए काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए ये उन्होंने बनाया है, ये देख लीजिए, पेरेंटिंग कैलेंडर है। यही है आपका पेरेंटिंग कैलेंडर 2025-26, जिसमें ये एक पिक्चर के अकॉर्डिंगली शो किया है कि टीचर, पेरेंट और स्टूडेंट मिलके ही कंप्लीट एक स्कूल बनाते हैं। सिर्फ स्कूल अकेले बच्चों के साथ कोई भी इन्वॉल्वमेंट, कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकता, उसको टीचर्स भी चाहिए और पेरेंट्स भी, दोनों ही एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बाकी तो ये पेजेस आप पढ़ लीजिएगा, ये फ्रीली डाउनलोडेबल है सीबीएसई की वेबसाइट पे, आप गूगल सर्च कर सकते हैं। ये देखिए, इन्होंने 4 सेक्शन में इसको पूरे ईयर को बांटा हुआ है। सबसे पहला है स्ट्रेंथनिंग पेरेंट एंड स्कूल कोलैबोरेशन। इसके अंदर जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस हैं वो तो हमारी हैं पीटीएम्स, और एक है नीड बेस्ड मीटिंग्स। वो तो हमारी जनरली हर स्कूल में हो रही है कि अगर आपको किसी स्कूल टीचर से मिलना है किसी भी टाइम एज अ पेरेंट, तो आप जाकर उनसे बात कर सकते हैं कि मुझे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर से मिलना है। उसके अंदर 4 आवर पे काम करना है, इससे रिलेशनशिप बढ़ता है पेरेंट और टीचर के बीच में, तो स्ट्रॉन्गर स्कूल पेरेंट रिलेशनशिप बढ़ता है। तो ये इन्होंने बढ़ाया हुआ है 4 आवर में। किस तरीके से, सबसे पहले तो उनका पेरेंट टीचर का इंट्रैक्शन होना चाहिए। एक तो होता है प्लान्ड इंट्रैक्शन जो होता है आपका पीटीएम में, एक होता है नीड बेस्ड, जब आप चाहें, आपको ज़रूरत है, आप जाके मिल सकते हैं। कुछ वर्कशॉप्स और वेबिनार्स होने चाहिए जिसके अंदर इफेक्टिव पेरेंटिंग स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, मेंटल वेलबींग सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, रिसोर्स, ताकि वो बच्चे की जो स्टडी टेक्निक्स है वो सब रिसोर्स शेयर होनी चाहिए कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएं, आप किस तरीके से मोटिवेट करें, उनको कैसे एंगेज करें, कॉन्टीन्यूसली फीडबैक होना चाहिए। तो ये इन्होंने मैं सीधा आपको सेक्शन पे लेके चलती हूँ। ये तो इन्होंने और भी सारा डिटेल में किया हुआ है, वो बता रही हूँ। सबसे पहला है सेक्शन 1। सेक्शन 1 है एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसिंग। मैंने आपको बताया कि ओरिएंटेशन सेशंस होने चाहिए, क्लास टीचर से मिलना चाहिए, फॉर्मलाइजेशन, मतलब आपस में ये इस सब्जेक्ट की टीचर है, ये इस सब्जेक्ट की टीचर है, इनको इतना एक्सपीरियंस है, उस टीचर के बारे में पेरेंट्स को पता होना चाहिए। फिर उसके बाद है पीटीएम नीड बेस्ड होनी चाहिए। स्पेसिफिक स्टूडेंट की अगर कोई रिक्वायरमेंट है, सपोज़ अगर मेरा बच्चा बहुत शाय है, तो मैं अपने टीचर से बात करूँ कि हाँ भाई ये बच्चा शाय है, आपको ही इसे प्रोवोक करना पड़ेगा कि आओ जवाब दो, ये खुद से कभी भी हैंड रेज नहीं करेगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स आप पहले से ही अगर टीचर को डिस्कस कर लेंगे तो टीचर के दिमाग में रहती है वो चीज़ें, और वो उस चीज़ को हेल्प करती है बच्चे को बूस्टअप करने के। तो इस तरह का ये सेटअप है, ये काफ़ी अच्छा है, बहुत छोटा सा कैलेंडर है। अगर आप एज अ पेरेंट देखना चाहते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी, सीबीएसई भी रिक्वेस्ट कर रहा है सारे स्कूल से कि इस पूरे कैलेंडर को वो फॉलो करें, सिर्फ दिखाने के लिए ना करें, बल्कि प्रॉपर तरीके से अगर ये चीज़ें फॉलो होती है तो बच्चा बहुत खुश लर्न करेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छे यूज़फुल होगी, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक भी मैं आपको दे दूँगी नीचे।
डिस्क्रिप्शन पे, नहीं तो आप गूगल पे सीधा डाउन लिखेंगे कि CBSE पेरेंटिंग कैलेंडर 2024-25-26, वो इजीली आपको PDF फर्स्ट लिंक पे ही मिल जाएगी। आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये पेरेंट की वर्कशॉप्स होनी चाहिए, किस तरीके से उनके अंदर स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। 6 to 8 का बच्चा अगर उनके साथ है तो उनको क्या क्या वर्कशॉप्स की ज़रूरत है। 3 to 5 में है तो पीयर प्रेशर, फ्रेंडशिप से रिलेटेड होनी चाहिए। 9-10 में है तो उनकी एकेडमिक एक्सपेक्टेशन, बिल्डिंग रिसाइलेंस, हैंडलिंग डिस्ट्रैक्शंस, कैसे हैंडल करना है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह की वर्कशॉप्स बच्चों की और पेरेंट्स की अलग अलग तरीके की इन्होंने सब कुछ दे रखा है कि किस तरह की किस पर्टिकुलर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को और स्कूल के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए जो है हर एज ग्रुप को इन्होंने डिफ़ाइन किया। तो आपका बच्चा जिस भी एज में है आप वो पढ़ सकते हैं। आप स्कूल को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो इस तरह की एक्टिविटी करें। और अगर स्कूल प्रिंसिपल्स इसको देख रहे हैं तो प्लीज़ कोशिश करिए कि इसको काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट करिए। ये जनरली आजकल सारे स्कूल्स कर रहे हैं, बट समवेयर इज़ लैगिंग। तो कोशिश करेंगे तो एक अच्छा फ्यूचर हम इजीली बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।